प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सबको जय मसीह की। आज प्रभु का विशेष दिन, प्रभु की कुछ बातों को हम शेयर करना चाहते हैं। संजय नगर प्रार्थना भवन की ओर से, हाउस ऑफ प्रेयर अमराटंडी की अमलाई की ओर से, यहोवा यिरे प्रार्थना भवन शहडोल की ओर से आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जय मसीह कहते हैं। सचमुच में परमेश्वर कितना महान है कि हमारे दुखों में, हमारी निराशाओं में परमेश्वर हमारी सहायता करता है। अय्यूब को एक बार स्मरण करें कि अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय का 6 से 22 वचन तक पढ़ेंगे तो हमने देखा है अय्यूब ने दुख के समय में अपना सब कुछ खो दिया। यह सच है कि उसने अपना परिवार, धन, स्वास्थ्य, मित्र आदि खो दिया, परंतु उसने प्रभु पर अपना विश्वास एवं प्रभु से संबंध नहीं किया। उसका मन परमेश्वर की ओर हमेशा नियंत्रित रहता था। उसके जीवन में सब कुछ तहस नहस हो गया, फिर भी उसने प्रभु पर अपना भरोसा नहीं खोया। तो ये सब करके उसने यह प्रदर्शित किया, यदि हम दुख की वादियों में भी होकर चलें तो भी प्रभु के प्रति हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है। आज इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कठिनाइयों का सामना नहीं किया है। वास्तविकता तो यह है कि कोई भी मनुष्य अपने कर्तव्यों के बोझों से बच नहीं सकता, लेकिन हमें इस बात से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें इसी प्रकार से बताती है। हम पढ़ेंगे अय्यूब की 14 अध्याय का पहला वचन और अय्यूब 5वां अध्याय का 7 वचन और यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33 वचन। संत अगस्तीन ने इस प्रकार से कहा, इस संसार में परमेश्वर का एक ही पुत्र था जो निष्पाप था, लेकिन ऐसा एक भी पुत्र नहीं जो बिना दुख के हो। जब इस प्रकार का समय हमारे जीवन में आता है तब हम दो में से एक प्रतिक्रिया अवश्य करते हैं। या तो हम परमेश्वर की ओर और फिर समीपता में जा सकते हैं, या हम उससे दूर जा सकते हैं। मैंने वर्षों की अपनी सेवकाल में देखा है कि लोग दोनों प्रतिक्रियाएं करते हैं। जोसेफ लिंकन ने इस बात को भले रूप में समझते हुए कहा, समस्याएं लोगों को भिन्न रूप से प्रभावित करती है। किसी के लिए यह तेज धूप के समान, तो किसी को खट्टे दूध के समान, और किसी को तो यह चुनौती लेकर आती है। लेकिन यह मेरा मानना है कि समस्याएं हमें प्रभु में और बढ़ने में सहायता होती है। सचमुच में जब दुख आता है, जब परेशानी आती है, जब चिंताएं सामने आकर खड़ा हो जाती है, तो लोग घुटने टेक कर आंसू बहाते हुए रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में परमेश्वर के नजदीकी जाकर अपनी समस्याओं को बताना चाहते हैं। रोमियो की पुस्तक पत्री 8 अध्याय का 28 वचन और सबोपदेशक 3 का 10 में हम देखते हैं,
अगर ऐसा है तो हमें अपने दुख के समय में कुछ कर्तव्यों को करना आवश्यक है। मेरा तात्पर्य है कि दुख का समय हमारे लिए निष्क्रिय नहीं होता है। इस प्रकार के समय में परमेश्वर हमसे कुछ अपेक्षाएं करता है। वह हमारे मनोभाव, हमारे व्यवहारों को इस दुख के समय में देखना चाहता है कि हम कितना गहरा परमेश्वर के नजदीक में अपना संबंध बना के रखे हैं। बहुत सारे लोग आपस में टूट जाते हैं, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, इस संदेश के लिए मैं अय्यूब के जीवन को आपके सामने लाना चाहता हूं। मैं दिखाना चाहता हूं कि अय्यूब अपने दुख के समय में किस प्रकार के कार्यों को किया जो मेरे एवं आपके लिए गवाही के रूप में प्रकट होता है। मैं मानता हूं कि जैसा अय्यूब ने किया हमें भी वैसा करना चाहिए। इन निम्नलिखित पदों के द्वारा मैं आपसे अय्यूब के अनुभव को बांटना चाहता हूं। पहली बात, अय्यूब पहला अध्याय का 20 वचन में देखिए, परमेश्वर की भक्ति करना। अय्यूब ने जिन चीजों को अपने जीवन में खो दिया, यदि हम उसके स्थान में होते तो हम क्रोधित एवं तनावपूर्ण होकर रह जाते। बहुत से लोग तो परमेश्वर के नाम को श्रापित करते, परंतु अय्यूब ने नहीं किया। अय्यूब का मन, अय्यूब का हृदय, अय्यूब की अंदर की भावनाएं कितनी अच्छी थी कि वो परमेश्वर से कभी दूर नहीं गया, उसके विचारों से दूर नहीं गया। लेकिन उसकी प्रतिक्रिया यह थी कि वह परमेश्वर के पास जाकर उसकी आराधना करता है, अर्थात वह परमेश्वर की भक्ति करता है। वह सिर मोड़ता है और दुख को व्यक्त करता है, परंतु वह परमेश्वर की भक्ति करके यह प्रदर्शित करता है कि वह अभी टूटा नहीं है। हमें अपने आप से यह पूछना है कि हम परमेश्वर की ओर कैसे फिरेंगे। हाउ वी कैन कम टू द लॉर्ड। अय्यूब ने इस कार्य को प्राथमिकता दिया जो हमें अय्यूब 13 अध्याय का 15 वचन में मिलता है। अय्यूब कहता है कि यदि परमेश्वर उसका जीवन भी ले ले तो भी प्रभु पर भरोसा करेगा। आप अपने विषय में क्या करेंगे? यह प्रश्न है, आप अपने विषय में क्या करेंगे? हमें यह जानने की आवश्यकता है कि एक मोती जो मूल्यवान होती है वह अत्यंत दुख के पश्चात प्राप्त होती है। ऐसा कोई मोती नहीं जो बिना कष्ट के प्राप्त हो। अतः ऐसा ही परमेश्वर के राज्य में होता है। परमेश्वर के चमकते हुए एवं बहुमूल्य सितारे वे हैं जो कष्टों में खरे उतरते हैं। जब समस्याएं आती है उस समय हमें उस दाखलता के समान होना है जो पेड़ से लिपटे रहती है। हमें भी प्रभु से लिपटे रहना है। हमें भी प्रभु से लिपटे रहना है ताकि जब समस्याएं हमें ठोकर मारती है तब हम प्रभु की ओर और समीपता में जाएंगे। दूसरे शब्दों में, कभी भी हिम्मत ना हारे। बहुत सारे लोग नर्वस हो जाते हैं। थोड़ी परेशानी अगर सामने आ गई या घर में कोई टेंशन आ गया तो वो हिम्मत हार जाते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि यीशु हमारे छुटकारे के लिए कष्टों को सहते हुए एक मूल्य को चुकाया। उसने हमारे लिए शली पर अपना लहू बहा दिया। बहुमूल्य कीमत उसने चुकाया शली पर, हमारे गुनाहों के कारण, हमारे पाप के कारण, हमारे गलत विचारों के कारण, हमारे गलत सोच के कारण।
यदि हम सदैव इस बात को ध्यान में रखें तो कभी भी हिम्मत ना हारेंगे। यशायाह 51 का पहला वचन में भी आप देख लीजिए। यहाँ पे अय्यूब पहला अध्याय का 21 और 22 वचन में परमेश्वर पर आश्रित होना। अय्यूब कभी भी शिकायत करने के लिए अपना मुंह नहीं खोला, परंतु केवल परमेश्वर की स्तुति करने के लिए और अपनी सतत निर्भरता की घोषणा करने के लिए, जो परमेश्वर की सामर्थ्य एवं इच्छा पर था। जब हम दुख की वादियों से होकर गुजरते हैं तो हम कुछ वास्तविकताओं को याद करने लगते हैं जो हम आसानी से भूले रहते हैं। मैं आपके सामने उन वास्तविकताओं पर रोशनी डालना चाहता हूं। पहली बात, परमेश्वर के विचार नहीं है। बाइबल में लिखा है, यशायाह नबी कहता है, यशायाह 55 का 8 और 9 वचन में उसने इस प्रकार कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हम अपने प्रयासों से कुछ नहीं कर सकते, अतः हर एक बातों के लिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यूहन्ना 15 अध्याय का 5 वचन में हम देखते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। इसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा को समझकर उस पर सक्रिय रूप से क्रियान्वित हो जाएं, और जब तक कि प्रभु हमारे आगे की ओर मार्गदर्शन नहीं करता है। मत्ती 30 समाचार 6 अध्याय का 33 वचन में लिखा है, सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हम चिंता के द्वारा कुछ नहीं कर सकते। अगर हम चिंता में पड़े रहेंगे तो हमारे सामने समस्याएं खड़े होंगे। लेकिन प्रभु हमें बतलाता है, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 6 और 7 वचन में, कई बार हम चिंता करके समस्याओं को आमंत्रित कर लेते हैं जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए केवल एक ही विकल्प होता है जो कार्य करता है, और जो वो है परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर पर भरोसा करना। हर विपत्ति चाहे वह कितनी निकृष्ट क्यों ना हो, हमारे लिए भली ही होती है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 28 वचन में इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब मिलकर भलाई को उत्पन्न होती है। आप पढ़ लीजिए प्रेरित पौलुस क्या कहता है 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 17 और रोमियो का 8 अध्याय का 18 वचन में। परमेश्वर अपने स्वभाव में धीरे धीरे हमें ढालता है। एक दिन एक सुसमाचारक जो एक शहर में सेवा करता था, उसने अपना पूरा परिवार एक आग की दुर्घटना में खो दिया। वो हारा हुआ, निराश, निरुत्साह होकर अपने शहर में चलते जा रहा था। वह अपने जीवन के एक बड़े विनाश में परमेश्वर के उद्देश्य को समझने का प्रयास कर रहा था। गुजरते समय उसने एक निर्माणाधीन मंदिर को देखा, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा था। वहां पर उसने एक पत्थर काटने वाले व्यक्ति को देखा, जो एक पत्थर को काटकर विशेष आकार दे रहा था। तब उस सेवक ने उस व्यक्ति से उत्सुकता के साथ पूछा कि यह पत्थर को क्या कर रहा है। तब उस व्यक्ति ने कहा,
महाशय, आप मंदिर के कोने में उस खाली स्थान को देखिए। इस पत्थर को काट कर उस स्थान में जमाना है। तुरंत ही वह सेवक समझ गया कि परमेश्वर भी उसके जीवन में यही कर रहा था। तब वह बड़े उत्साह के साथ एवं नए उमंग तथा एक नवीकृत विचार एवं शांति के साथ अपनी सेवा में वापस चला गया। जब हमारे लिए भयानक अंधकार का समय होता है, तब भी परमेश्वर हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए योजना बनाता है। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने इस प्रकार कहा कि अंधेरी रात में ही चमकते तारे दिखाई देते हैं। जब आप प्रभु में बढ़ते हैं तथा आप एक गहरी अंधेरी तराई का सामना करते हैं, तो याद रखें कि ये सारी समस्याएं आपकी बुलाहट में स्थिर होने के लिए सहायक होंगी। आप परमेश्वर पर पूर्णतः निर्भर हो सकते हैं। वह कभी भी नहीं छोड़ेगा और ना ही आपको असफल करेगा। इब्रानिया 13 अध्याय का 5 वचन में साफ साफ लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं तो तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वह आपके द्वारा तथा आपके लिए भी प्रकट होगा। अय्यूब 2 अध्याय का 8 से 10 वचन बताती है, हमें सतत परिश्रमी होना चाहिए। जबकि यह बात सच है कि मनुष्य को परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करना चाहिए, हर एक बात के लिए भरोसा करना चाहिए, फिर भी हमें अपने कार्य के प्रति अपना पुरजोर लगाना चाहिए। जरा देखिए, अय्यूब राख के ढेर में बैठा कपराइल के टुकड़े से वह अपने शरीर के फोड़ों को खुजला रहा था। अय्यूब 2 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, वह और कुछ नहीं कर सकता, फिर भी वह अपने दुख में वह जो कर सकता है वह कर रहा है। प्रेरित पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन में, आप अपने कष्ट या समस्याओं को ये अनुमति ना दें कि वह आपको पूर्णतः हताश बनाकर ठंडा कर दे या सब प्रभु पर छोड़ दे। आप परिश्रमी बने और अपनी महिमा के लिए सचमुच आपको आशीषित देगा एवं आपको उपयोग में लाएगा। जरा देखिए, अय्यूब एक खपराइल के टुकड़े से अपने शरीर को खुजला रहा है। इस चित्रण में मैं प्रभु की आशीष छिपी है। इसकी सीख यह है कि जो दुख में टूटे हुए हैं वे दूसरों को जो टूटे या निराशा में हैं उनके लिए उत्साह का कारण बन सकते हैं। अय्यूब के इस अवस्था में यह प्रकट होता है कि हम दुख में भी अपने कार्य को करें या हम परिश्रम करते रहे ताकि हमारे कष्टों से हमें परमेश्वर शांति दे। याद रखें, यदि आप कष्टों में भी प्रभु की सीख को ग्रहण करते हैं तो कष्टों से उबरने के बाद आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। भजन का कहता है, भजन संहिता 84 का 6वां वचन में आगे हम देखते हैं परमेश्वर की घोषणा। अपने दुख में अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा कभी नहीं की। वह अपने दुख एवं अंधेरे से भरे पलों में भी परमेश्वर की स्तुति करता रहा। उसके बड़े विश्वास को हम देख सकते हैं। अय्यूब 1 अध्याय का 21 वचन और 2 अध्याय का 10 वचन में एक बार पढ़ लीजिए।
हम सभी निश्चित रूप से यह जानते हैं कि दुख से बाहर निकलने का एक आसान रास्ता है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। जो संत अपने कष्टों के आसान रास्ता है, हम परमेश्वर की स्तुति करें, हम परमेश्वर की स्तुति करें। जो संत कष्टों के समय में भी परमेश्वर की स्तुति करता है, वास्तव में वह अपने कष्टों की ओर ध्यान भी नहीं देता। जो लोग अपने कष्टों की ओर ध्यान करते हैं, उन्हें चारों ओर से केवल कष्ट ही कष्ट दिखाई देते हैं, परंतु जो लोग प्रभु पर दृष्टि रखते हैं, वे अपने कष्टों में भी प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास कष्ट तो है, परंतु उनकी दृष्टि प्रभु पर लगी रहे, और न ही ये कष्टों पर है। देखिए, शैतान तो चाहता था कि अय्यूब परमेश्वर के विरुद्ध हो जाए। अय्यूब पहला अध्याय का 11 वचन और दूसरा अध्याय का 5 वचन भी पढ़ लीजिए। शैतान ने अय्यूब को इस अपेक्षा में निचोड़ डाला कि आखिर कहीं पर तो अय्यूब परमेश्वर के विरुद्ध कड़वाहट को उगले एवं निंदा और बैर को प्रकट करे। पर जितने भी बार शैतान ने ऐसा किया, अय्यूब ने जीवन से केवल स्तुति रूपी मिठास ही प्रकट हुई। प्रियो, शैतान हमें इस प्रकार चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रति निकायत करें, निंदा करें, कड़वाहट प्रकट करें, परंतु हम इसके बदले में परमेश्वर के प्रति स्तुति, महिमा एवं आदर को ही प्रकट करें, और वह हमें दबाना छोड़ देगा। हमारी परिस्थितियों को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हम अपनी परिस्थितियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं। यदि हम बाइबल में विश्वास करते हैं, तो हमारी कठिन समस्याओं में भी हम जय घोषित करते हैं, क्योंकि हम यह जानेंगे कि परमेश्वर कुछ बड़ा कार्य करना चाहता है। क्या आपके जीवन में समस्याएं हैं? क्या आपके जीवन में परेशानियां हैं? क्या आपके जीवन में निराशाएं हैं? क्या आप जीवन के एक गहरे अंधेरी तराई में हैं? यदि ऐसा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि आप क्या करें। आप अपनी इस समस्याओं को यीशु के पास लाएं। आप अपनी समस्याओं को प्रभु यीशु के पास लाएं और वह उसे संभालेगा। लेकिन कृपया ध्यान रखें कि वह आपके दृष्टिकोण या मनोभाव को भी संभालने पाए। प्रिय मित्रों, अपनी कठिनाइयों में आपके पास और कोई मार्ग भी नहीं है, केवल यीशु है जिसे आप स्वीकार कर सकते हैं तथा उसे अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं। जो कुछ भी आवश्यकता क्यों ना हो, आप उन्हें प्रभु के निकट ला सकते हैं। वह आपका ध्यान रखता है, वह आपकी समस्याओं का निदान करता है। वो कहता है, पहला पत्रस 5 अध्याय का 7 वचन में, तुम्हारी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज हमारी चिंताओं से हमें दूर करने का सामर्थ्य हमारा प्रभु यीशु मसीह करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रेरणादायक वचन आप हमेशा याद रखिए, अपने मन में रखिए कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ एवं परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। नीति वचन 9 अध्याय का 10। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने यह शुभ अवसर दिया कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हम परमेश्वर के सुसमाचार को घर घर तक पहुंचा सकते इस ऑनलाइन के माध्यम से। और मीडिया में सहयोग करने वाले बच्चों को भी हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने पूरा समय प्रभु के लिए दिया है। आज हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए भी जो बीमार हैं, जो परेशान हैं।
और एक प्रार्थना की अर्जी आई है कि बड़गांव से कि परमेश्वर अभिमन्यु को संपूर्ण रूप से चंगाई दे, जो वेलूर क्रिश्चियन हॉस्पिटल में एडमिट है और ऑपरेशन हुआ। प्रार्थना के द्वारा वो ऑपरेशन भी सक्सेस हो चुका है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु से बलवंत करें और घर जल्दी वापस लाए। हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, कि परमेश्वर उनके पॉजिटिव को नेगेटिव में बदल दे, उनके जीवन को नाश होने से बचा दे। परमेश्वर इस धरती पर आई हुई इस भयानक वायरस को इस धरती पर से उठा ले, क्योंकि प्रभु यीशु के सिवा और कोई नहीं जो इस वायरस से हमें बचा सकता है। और हम प्रार्थना करें उन सारे लोगों के लिए जो हमें प्रार्थना की अर्जी हमसे करते हैं, उनकी समस्याओं के लिए, परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए, कि प्रभु उन्हें चंगा करे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरे नाम की स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर, तू महान प्रभु, चिंदा खुदा, प्रार्थना को सुनने वाला सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर है। तूने अपने वचन में कहा खुदा, मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। जो कोई मांगता उसे मिलता है। आज हम प्रार्थना करते हैं अभिमन्यु के लिए खुदा, उसे संपूर्ण चंगाई दे और उसे जल्द से घर वापस आने का मार्गदर्शन कर। वैसे ही जो लोग बीमार हैं खुदा, जो लोग निराशाओं में हैं, जो लोग चिंताओं में डूबे हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, जो लोग शैतान के बंधनों में बंधे हुए हैं, आज हम प्रार्थना करते हैं सबके लिए। हर एक को प्रभु जी तेरे पवित्र नाम से छुटकारा मिले, चंगाई मिले, शांति मिले और उनके जीवन में तेरी अनुग्रह बहुत ऐसे होने पाए। इस देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करते खुदा, उनके जीवन को भी प्रभु जी अद्भुत रीति से आशीषित कर और वो अपने देश को भी शांति पूर्वक चला सके। सारी महिमा तुझको देते हैं। इस कोरोना वायरस को इस धरती पर से हटा ले, ताकि लोग जो परेशान हैं और प्रभु जी उनकी परेशानियां दूर हो जाए। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, सब जो संस्थाएं सब बंद है, वो सब खुल जाए। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देते हैं। जितने यवान बच्चे प्रभु जी तेरे नाम को ले रहे हैं, प्रार्थना चाहते हैं, उनकी जरूरतों को पूरी कर, उनकी परीक्षाओं में सफलता दे, एक अच्छी नौकरी का प्रबंध कर, पांव के बल खड़े हो सके, उनके माता पिता पर भी तेरी अनुग्रह हो। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।